कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी गांव में अनाउंस करता है कि कल मछली पकड़ने की प्रतियोगिता है और सभी को केवल 2 जाल ही लाने की अनुमति है। यह प्रतियोगिता इस गांव में साल में 2 बार होती है और सभी मछुआरे इसमें भाग लेते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। इसके बाद फिर अगले दिन प्रतियोगिता होती है और हमें सभी मछुआरों के साथ इस फिल्म के हीरो के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम नागा होता है। और इस गांव में एक और गिरधर नाम का आदमी होता है जो इस गांव में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। और सभी लोग गिरधर के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जब गिरधर आएगा तभी कंपटीशन शुरू होगा। लेकिन गिरधर आने में बहुत लेट हो जाता है और नागा ये प्रतियोगिता शुरू कर देता है। जब गिरधर को ये बात पता चलती है तो उसे नागा पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि गिरधर और नागा के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। अब प्रतियोगिता में एक और दूसरा आदमी नागा से चीटिंग करता है और उनके बीच फिर बहुत लड़ाई हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि नागा बहुत गुस्से व गर्म दिमाग का आदमी होता है। अब रात में जब नागा कंपटीशन के बाद अपने घर आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसका कुत्ता हिप्पो अचानक से बेहोश हो गया है। नागा को कुत्ते को देखने के बाद पता चलता है कि उसके कुत्ते को किसी ने जहर देकर मार डाला है। नागा फिर उसके घर जाता है जिसने उसके कुत्ते को जहर दिया था और उसे उसी के घर में रखी लकड़ी से पीटने लगता है। उनके बीच लड़ाई होती है। तब हमें पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा का बेटा यानी उसका भाई होता है। दरअसल नागा के पिता ने एक लो कास्ट की लड़की से शादी की थी, जिससे पूरी फैमिली नागा के पिता से गुस्सा और नाराज थी और इनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया था और इन्हें इनकी पुश्तैनिक जमीनों के बंटवारे में भी इनका हिस्सा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से नागा को सरवाइव करने में भी प्रॉब्लम होती है। नागा का एक सपना होता है कि गांव में उसकी एक जमीन होगी जहां वो अपना घर बनाएगा और अपनी पत्नी और माँ के साथ उस घर में हमेशा खुश रहेगा। लेकिन वो जानता था कि मछलियाँ पकड़ने से वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगा जिससे वो अपनी ज़मीन खरीद सके, इसलिए वो जंगल की लकड़ियों की तस्करी किया करता था। उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया था और उसे 6 महीने की जेल भी हो गई थी। इसके बाद जेल से बाहर आने के बाद नागा अपने दोस्तों से कहता है कि पुलिस को जिसने मेरे बारे में बताया था उसका पता लगाए। फिर नागा एक घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। मीना नाम की लड़की दरवाज़ा खोलती है और नागा उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर वह मना कर देती है और नागा उसे अपने साथ जबरदस्ती कहीं ले जाता है। थोड़ी देर बाद मीना के पापा और मामा घर आते हैं। मीना के पापा और कोई नहीं बल्कि गिरधर हैं। वो घर की कंडीशन देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो हुआ है और मीना को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन मीना नहीं मिलती। इसके बाद मीना की माँ नागा की माँ को फ़ोन लगाती है और उससे नागा के बारे में पूछती है। तभी नागा की माँ गौरी कहती है कि जेल से छूटने के बाद वो कहाँ गया है उसे नहीं पता और 2 दिन से वो घर भी नहीं आया है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गिरधर पुलिस स्टेशन आता है और मीना के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाता है और एक जवान लड़की के गायब होने की खबर सुनकर पुलिस तुरंत कार्रवाई शुरू कर देती है। और गांव में पूछताछ के दौरान एक आदमी नागा के बारे में कहता है कि साहब नागा एक अच्छा आदमी है, उसने मीना को गायब नहीं किया होगा। एक बार मेरी बेटी को किसी ने परेशान किया था, तब नागा ने ही उन्हें वहां से भगाया था। और एक बार जब गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही थी तो मीना अपनी सहेलियों के साथ ये प्रतियोगिता देखने आई थी। दूसरे गांव के लड़के जब मीना से बदतमीजी करने लगे थे तो नागा ने ही मीना को बचाया था, जिसके बाद मीना नागा को पसंद करने लगी थी। और एक और किस्सा, जब मीना ने अपने कॉलेज में किसी कल्चरल एक्टिविटी में भाग लिया था तो कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया था और जब ये बात नागा को पता लगी तो नागा ने उन लड़कों की खूब पिटाई की थी। और इसके बाद से मीना और नागा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और जब एक दिन मीना ने नागा को अपने घर के पीछे मिलने बुलाया था तभी मीना की माँ ने उन्हें देख लेती है और गिरधर को ये सारी बातें बता देती हैं। गिरधर मीना को थप्पड़ मारता है और नागा से भी झगड़ा करता है और इस झगड़े में गिरधर नागा की माँ को गंदी बातें बोलता है, जिससे नागा गिरधर की छाती में एक लात मार देता है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिसमें पुलिस वाले गिरधर के पास आते हैं और गिरधर से कहते हैं कि गांव वाले तो नागा को अच्छा लड़का बता रहे हैं। तब गिरधर बताता है कि जब उस दिन नागा ने मेरी छाती पर लात मारी थी तब ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई थी। तब मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मगर उसने आपका अपमान किया है, मुझे उससे नफरत हो गई है, अब मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगी। अब नागा जब भी मीना के सामने आता मीना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती थी। इसके बाद जब एक दिन नागा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि मीना की शादी होने वाली है और तुमसे बचाने के लिए गिरधर अपनी बेटी को कहीं दूर भेज रहा है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिसमें पुलिस ने मीना को हर जगह ढूंढ लिया था लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है
जिसमें मीना टेलीफोन बूथ से फोन लगाकर कहती है कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। गिरधर तुरंत फोन लोकेशन पर पहुंचकर मीना को घर ले आता है। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स मीना की हालत पूछने गिरधर के घर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तभी सीन 8 महीने पहले का दिखाया जाता है, जिसमें नागा मीना को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा था। नागा मीना को सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे सारी बात बताता है कि उस दिन पहले उसके पापा ने उसकी माँ के बारे में अपशब्द कहे थे, तब उसने उसके पापा की छाती पर लात मारी थी। पर मीना नागा की कोई बात नहीं सुनती। वो बस नागा से बचकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नागा उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद 3 महीने बाद वो नागा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। क्योंकि मीना प्रेग्नेंट थी तो उसकी काम में मदद करने के लिए नागा अपनी दोस्त की बीवी को वहां ले आता है, जो वहां कुछ दिन रहती है और उसका नाम मालती होता है। लेकिन नागा की मालती पर भी बुरी नजर होती है, जिससे वो मीना के प्रेग्नेंट होने के बाद उससे गलत संबंध बनाता था। जब ये सब मीना ने अपनी आंखों से देखा तो वो हैरान रह गई और उससे कहने लगी कि तुम जब मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए थे तो मुझे तुमसे नफरत थी, लेकिन जब से मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा आया है तब से मैंने तुम्हें और अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक दरिंदे निकलोगे। मेरे पापा तुम्हें इसलिए ही पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ये सब बात पहले से ही जानते थे। मीना की ये सब बातें सुनकर नागा को बहुत गुस्सा आता है। वो मीना को थप्पड़ मारता है और उसे अपने बाप के घर जाने को बोलता है। मीना की ये सारी बातें सुनकर पुलिस अधिकारी को बहुत गुस्सा आता है और नागा को ढूंढने में वो अपनी जान लगा देता है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले नागा की मां के पास जाती है और उससे नागा के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस उस जगह पर जाती है जहां नागा मीना के साथ रहता था। वहां एक आदमी को जाते देख उस पर पुलिस शक करके उसके पीछे जाती है और वहां पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि नागा तो कब का यहाँ से जा चुका है। अब एक दिन मीना की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां वह एक लड़के को जन्म देती है। फिर नागा की मां अपने पोते से मिलने हॉस्पिटल आती है, लेकिन गिरधर उसे मिलने नहीं देता है। अपने पोते की खुशी में नागा की मां अपने बेटे की तलाश में जुट जाती है और वो सोचती है कि वो अपने बेटे को समझाएगी और वो समझ जाएगा। अब गांव में दोबारा मछली पकड़ने की प्रतियोगिता आने वाली थी और वो प्रतियोगिता हो जाती है। फिर उसी दिन पुलिस नागा की मां को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसे एक कमरधानी देकर पूछती है कि क्या ये नागा का है। तब उसकी मां कहती है, हाँ ये नागा का है, इस पर उसका नाम भी लिखा है। क्या आपको उसका पता चला है? आप मुझे बताइए, मैं खुद ही उसे मार डालूंगी क्योंकि उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ इतना कुछ गलत किया। अब पुलिस मीना के घर जाकर उसे पुलिस स्टेशन में लाती है। पुलिस ऑफिसर्स उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अभी अभी माँ बनी हो इसलिए मैं तुम्हें कस्टडी में नहीं ले सकता, पर तुमने नागा के साथ ऐसा क्यों किया। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि नागा मीना के साथ बदतमीजी करता था। ये सब झूठ बात है। असल में नागा और गिरधर की लड़ाई के बाद गिरधर ने मीना को उसके मामा के पास छोड़ दिया था और नागा वहां उनका पीछा करके पहुंच जाता है और मीना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मीना अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन मीना उसे रोक लेती है और उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और नागा से कहती है कि 2 दिन बाद मेरे मामा मामी कहीं शादी में 3-4 दिनों के लिए जाने वाले हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उनके जाने के बाद तुम तुरंत घर आ जाना। फिर नागा मीना से कहता है कि ये गलत बात है, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे ये बात तुम्हारे पापा को बता दूंगा और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा, पर यह करना गलत होगा। मगर मीना जबरदस्ती नागा को बुला लेती है। एक दिन गुजरने के बाद नागा जाने को कहता है, लेकिन मीना उसे जाने नहीं देती। फिर मीना के पापा और मामा जो 3 दिन बाद आने वाले थे अगले दिन आ जाते हैं और घर के बाहर नागा की गाड़ी देखकर समझ जाते हैं कि ये नागा ही है। इसके बाद गिरधर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है और मीना नागा से पीछे के दरवाजे से जाने को बोलती है। उनका सामना मत करो, वो तुम्हें मार डालेंगी। लेकिन नागा मीना से कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, आज नहीं तो कल मुझे इनका सामना करना पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही करूँ, और दरवाज़ा खोल देता है। तभी मीना के पापा और मामा नागा को मार डालते हैं। मीना के मुँह से ये सारी सच्चाई सुनने के बाद पुलिस गिरधर को पकड़कर उसे बहुत मारती है।
गिरधर बताता है कि मैंने मीना को यह बच्चा हटाने को बोला था, लेकिन मीना नहीं मानती है, इसलिए गिरधर ने उसके बच्चे को रखने के लिए ही ये सब प्लान बनाया था। मतलब मीना को गिरधर ने उसके मामा के दोस्त के घर छोड़ दिया था, ये कहकर कि उसका पति उसे बहुत मारता है, जब तक वो नहीं सुधरेगा मीना उसके घर नहीं जाएगी। नागा की लाश को उन्होंने उसी तालाब में डाल दिया था जहां मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है, उसी में फेंक दिया था। और काफ़ी दिनों तक लाश ऊपर ना आने के कारण गिरधर को लगा कि लाश को मछलियां खा चुकी हैं। जब पुलिस दूसरी बार नागा के बारे में पूछताछ करती है तो गांव वालों ने पुलिस को उनकी लव स्टोरी के बारे में बता दिया था, जिससे गिरधर डर जाता है कि कहीं पुलिस को सब पता ना लग जाए। इसके कारण वो 8 महीने की प्रेग्नेंट मीना को घर बुला लेता है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके कि नागा ही गलत है और उसने ही मीना के साथ गलत किया है। अब उस प्रतियोगिता वाले दिन जब लोगों ने जाल फेंका तो एक आदमी के जाल में नागा का कंकाल फंस गया और जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी कमर पर कमरधनी देखकर ही उस कंकाल को कंफर्म किया गया कि ये नागा का कंकाल है। पुलिस नागा की मां को सब सच बता देती है और आखिरी बार उसे अपने बेटे के कंकाल को दिखाते हैं और उसकी मां रोने लग जाती है। तभी मीना अपने बेटे को नागा की मां की गोद में दे देती है और मछुआरे अपनी निकाली गई सारी मछलियों को वापस तालाब में बहा देते हैं। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।